एमएमसी न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। अरब इस्लामी सरबराह इजलास, वजीर-आज़म की सऊदी वली है तुर्क सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास के मौके पर वजीर-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली है और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुईं और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वजीर-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें हुईं। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा, इकदामात ना किए तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। वजीर-आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल ने हमारे बिरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी, सलामती की खिलाफ वर्जी की। वजीर-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इकदामात का तसलसल है। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गजा में फौरी सीज फायर कराए, गजा में तिब्बी अमले को फौरी रसाई दी जाए। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर, अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने कहा है कि इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। सरबराह इजलास से खिताब में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना था कि इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को दोहा आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कशी हो रही है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारियत थी और इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। खुली जारियत और जराइम पर सयोनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर, अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान का कहना था कि कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसराइल की तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक के वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इसराइल के बढ़ते हुए हमलों ने खित्ते की सलामती को खतरात में डाल दिया है। इसराइल की हटदर्मी ना रोकी गई तो गजा और पूरी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। मुसलमान मुल्कों की तरफ से कतर के साथ इजहार यकजहती काबिल सताइश है। तनकीद करने वालों की बेबसी समझती हूँ, वजीर आलम मरियम नवाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आज काम करने की वजह से मुझ पर तनकीद की जा रही है और मैं ऐसे लोगों की बेबसी को अच्छी तरह से समझती हूँ। मियावाली में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि गुजरात गवर्नेंस के एतबार से पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, मगर हैरत अंगेज तौर पर यहाँ ड्रेन सिस्टम नहीं था। अब पंजाब हुकूमत 26 अरब रुपए से गुजरात में नया सिस्टम डाल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पंजाब का हर शहरी बराबर है। बातें दावे आसान है, काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। पंजाब में 3 माह तक मुसलसल बारिशें हुई और अब बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, मगर इस वक्त में भी चंद अनासिर सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरियाए रावी में किश्ती में बैठी तो शोर मच गया कि डूब जाती तो क्या हो जाता। मैं तनकीद करने वालों की बेबसी समझती हूँ। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा सैलाब में बह गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जलालपुर शहर के करीब सैलाबी पानी में मुल्तान सक्खर M5 मोटरवे का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक उच्चा शरीफ रोड पर शगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान पहुंचा। NHA ने मोटरवे की पुल की मरम्मत की कोशिश की, मगर तेज बहाव के बाद काम रोक दिया। हुक्काम के मुताबिक जलालपुर शहर को बचाने वाले बंद पर पानी का दबाव मुसलसल कम हो रहा है, जबकि दरियाई चनाब के पानी में कमी होने के बाद सुजाबाद के ज़ेरे-आब इलाकों में भी पानी उतरने लगा है। लाड़काना में जमींदारी बंद में एक 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने के बाद पानी का रेला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल हो गया, जबकि पानी अब ज़रूरी इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा। इधर घोटकी में सैलाबी पानी से कादिरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासिर हुए और 10 कुओं से गैस की सप्लाई बंद हो गई। हुक्काम के मुताबिक कश्मीर में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिससे ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि पानी 48 घंटों में सक्खर बैराज पर पहुंचने का इम्कान है। इंतजामिया का कहना है कि गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं, ताहम कच्चे के इलाकों पर पानी की सतह में भी इजाफे के बाद इलाके से नकल मकानी जारी है और कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब जिला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में सैलाब से मुतादिद दही इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासिरीन मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बताया कि सैलाब से पंजाब को 500 अरब रुपए के नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है। सैलाब के नतीजे में पंजाब की लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई, जबकि 4.3% ज़रूरी रकबा और 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। एहसन इकबाल के मुताबिक हालिया सैलाब हमें एक बार फिर ज़राअत और मईशत में पीछे धकेल गया है। ताहम हुकूमत इस बार बैरूनी इमदाद या कर्जों के बजाय खुद इन्हसारी पर तवज्जो देगी। कशकोल को खुदा हाफिज कहेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि 2025 के सैलाब ने हमें एक बार फिर ये दिखाया
कि मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का खतरा नहीं बल्कि एक मौजूदा हकीकत है। मानसून का 11वां स्पेल, पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तर्जुमान पीडीएम पंजाब के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर इजला में शदीद बारिशों की पेशगोई है। पीडीएम में पंजाब के तर्जुमान का बताना है कि मानसून स्पेल के तहत रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफिजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा, मियांवाली में भी बारिश का इम्कान है। पीडीएम में पंजाब के तर्जुमान का कहना है कि 18 और 19 सितंबर को रावलपिंडी, मरी और गलियात के नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान है, जबकि बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। शुजाबाद के मोजा रुकन हट्टी में सैलाब मुतासरीन के लिए AWT पाकिस्तान कल एक खैमा बस्ती कायम करने जा रहा है। ये इकदाम मुतासरीन को फौरी रिहाइश और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए किया जा रहा है। AWT के चेयरमैन मुफ्ती सैफुर रहमान अब्बासी ने इस मौके पर एक अहम पैगाम जारी किया है। जब यहाँ जनूबी पंजाब में सैलाब आया तो हमने भाई शब्बीर साहब से रब्ता किया कि हमसे जो हो सकता है हम आपके साथ इंशाल्लाह तावन करेंगे। उस हवाले से यहाँ से हमें पता चला यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किश्ती की ज़रूरत है। हमने किश्ती भी ख़रीद कर इनको दी, जहाँ तक हो सका खाने का इंतज़ाम भी किया। मैं इन तमाम साथियों का बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने आपकी खिदमत की है और इंशाल्लाह हम यहाँ खाने का इंतज़ाम भी करेंगे और आपके लिए खैमा बस्ती भी इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह हम यहाँ बड़ी खैमा बस्ती भी कायम करने जा रहे हैं। आपके दुख दर्द में जितना भी हमसे हो सका हम आपके साथ इंशाल्लाह तावन करेंगे।